श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर सुंदरकांड के प्रसंग में सबको निमंत्रित कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। तो आपने जो सुना, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, और गए दशानन मंदिर माई। इतना मंदिर लंका में कहां से आए? तो अगर ये प्रश्न होता है तो फिर विभीषण के घर को मंदिर नहीं कहा गया, सबके घर को मंदिर कहा गया, और विभीषण का घर जहाँ की मंदिर था उसको मंदिर नहीं कहा गया, उसको भवन कहा गया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो सुनिए, भवन, आगार, मंदिर ऐसे घर के 16 प्रतिशब्द है। इसीलिए चाहे हम मंदिर कहें या घर कहें, इसमें कुछ प्रभेद नहीं है, बात एक ही है। तो दूसरा कारण, सबके घर को हनुमान जी ने क्यों मंदिर 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 कहते हैं और विभीषण के घर को भवन कहते हैं? इसका उत्तर आप सुन रहे हैं। पद्य रचना में जो पद उपयुक्त लगता है वही रखा जाता है। गोस्वामी जी के चौपाई 16 मात्रा के विशिष्ट है। अगर ये लिखते तो भवन भवन प्रति करि शोधा, जैसे आपने सुना था मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा। अगर गोस्वामी लिख देते भवन भवन प्रति करि शोधा, इसमें छंद भंग हो जाता है। भवन भवन लिखने पर 2 मात्रा कम पड़ जाता है, अतः ये 16 मात्रा के जगह 14 मात्रा हो जाता है। इसीलिए मंदिर मंदिर, तो मन पे पास जो अनुसार है ये एक मात्रा
बढ़ गया, और दोनों मंदिर 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 में 2 मात्रा बढ़ जाता है, तो 14 के बाद 16 हो जाता है। इसीलिए ये छंदभंग दोष न लगे, गोस्वामी जी ने भवन के बदले मंदिर लिख दिया हो, जिससे उनको छंदभंग ये दोष नहीं लगेगा। और आप जो जाने थे, मंदिर और घर, भवन, ये सब प्रतिशब्द है। और जैसे सागर के 10% शब्द हम आपको रावण के 10 मुख से मैं वर्णन करता हूं। जब कृपानिधि श्री रामचंद्र जी सागर लंघ कर आ गए, तब ये बात सुनकर रावण के मुख से रावण बहुत आश्चर्य हो गया, और ये घबरा कर अपने 10 मुख में समुद्र का 10 प्रतिशब्द को निकाला। तो ये 10 प्रतिशब्द देखिए, बांध्य बनो निधि नीर निधि, वन निधि नीर निधि, बांध्य बनो निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारीश, सत्य तोयो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी। ये सब समुद्र के 10 प्रतिशब्द है। ऐसे भवन, घर, मंदिर, ये भी 16 प्रतिशब्द ऐसा लिखा गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। दूसरे कारण क्यों मंदिर मंदिर हनुमान जी वहां पर कहते हैं, आप जानते हैं, एक दैवी संप्रदाय के लोग हैं और दूसरे आसुरी संप्रदाय के लोग हैं। जैसे गीता में 16 अध्याय में ये बात वर्णन किया गया है, दैवी संपद विभाग जो। तो ये जो दैवी संपद और आसुरिक संपद जो होते हैं, ये राक्षस लोग सब आसुरी संप्रदाय के लोग हैं। तो इसके जो मनोभाव को गीता में व्यक्त किया गया है, श्री कृष्ण भगवान ने व्यक्त किया। ये कहते हैं ईश्वरोहम, अहम ईश्वर है। ये आसुरी संप्रदाय के लोग कहते हैं अहम ईश्वर, ईश्वरोहम अहम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी। तो ये अपने को ईश्वर करते हैं। इसलिए और अपने घर को ये आसुरी संप्रदाय के लोग मंदिर मानते हैं, लेकिन विभीषण जी ये राक्षस होने पर भी ये दैवी संपदा के लोग थे, इसलिए अपने को ये पूज्य नहीं समझते थे, और न अपने घर को भी ये मंदिर समझते हैं। इसका तीसरा कारण सुनिए। वेदनीति और लोकनीति ये भी 2 प्रकार होते हैं। तो वेदनीति में यह भाव है कि लंका के राक्षसगण तामसी भावना से शिवजी और निकुंभिला देवी को
देवी को पूजन करते हैं। शास्त्रानुसार सत्य प्रधान लोग के शयन कक्ष में देवस्थान अलग होता है। तो घर में देवस्थान या मंदिर नहीं होता, होने भी चाहिए, परंतु राक्षस लोग ये तमो प्रधान लोग है, जो वामपंथी लोग है। इसके कारण अपने शयन कक्ष में ही ये देवस्थापन और मंदिर ये है, और वहाँ ये कुंभिला देवी या शिव जी का स्थापन भी करते हैं। ये वाम मार्गी और राक्षस, ये राक्षसी संप्रदाय के लोग हैं। इसीलिए इसी से लंका के राक्षसों ने शयन कक्ष में शयन कक्ष को मंदिर कहा गया है। इसलिए हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा गए दशानन मंदिर माही। परंतु महाभागवत श्री विभीषण जी सत्य प्रधान थे। जो वाल्मीकि रामायण में भी ये बात लिखा गया है कि विभीषणस्तु धर्मात्मा, विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टित। राक्षस होने पर भी इनके राक्षस बुद्धि नहीं था। इसलिए विभीषण जी के इष्ट देवता का स्थापन शयन कक्ष से अलग था। इसलिए तो कहा गया हरि मंदिर तह भिन्न बनावा भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा श्री राम जय राम जय जय राम। ये वेद मत का आपने सुना, लेकिन लोकमत में भी इसका कुछ भाव है। यह भाव है कि जहां पति पत्नी दोनों रहते हैं उससे मंदिर शब्द से व्यवहृत किया जाता है, और जहां पति या पत्नी एक रहती है उससे भवन गृह आदि कहा जाता है। यह मंदिर नहीं हो सकता। इसीलिए गोस्वामी जी जब बालकांड में पुष्प वाटिका के प्रसंग में एक बार भी गिरिजा मंदिर का उच्चारण नहीं किया। कहा गिरिजा गृह या गिरिजा भवन। गिरिजा भवन और गिरिजा गृह कहा, लेकिन गिरिजा मंदिर को सीता जी गए इस बात ये उच्चारण नहीं किया है। इसका कारण वहां गिरिजा के मंदिर में केवल गिरिजा ही थी। शंकर भगवान वहां नहीं थे। इसीलिए एक का ये रहने से ये मंदिर नहीं हुआ। अतः ये लोकमत में उसे भवन या गृह जो कहकर गोस्वामी जी ने भी ग्रंथ में लिख दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी जी ने लिखा सर समीप गिरिजा गृह सोहा। गिरिजा गृह सर समीप गिरिजा गृह सोहा। और गई भवानी भवन बहोरी। भवन कहा, मंदिर नहीं। गई भवानी भवन बहोरी
बंदी चरण कह कर जोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। हनुमान जी के भ्रमण के समय लंका के सभी राक्षस वीर अपने अपने घर में थे और विभीषण जी घर में अकेले थे। हनुमान जी के भ्रमण के समय सभी राक्षस घर में थे, लेकिन विभीषण जी घर में अकेला थे। उनकी पत्नी जो सुरमा, ये अशोक वाटिका में श्री सीता जी के सेवा में लगी रहती थी, इसीलिए सभी राक्षसों में वीरों के घर को मंदिर कहा गया और विभीषण अकेले रहने पर उनके घर को मंदिर नहीं कहा गया। बोलिए श्याम रामचंद्र की भवन एक पुनी देख सुहावन। और इसका भाव है कि जब शिव हनुमान श्री राम जी के पाषाण मूर्ति स्थापन किया जाता है, इस पूजा स्थान को मंदिर जो कहा जाता है, और जिस सदन में साक्षात हनुमान जी तो खड़े हैं, जहां उनका चरण रज पड़ा है, उसको मंदिर कहने में कौन अनुचित कह सकता। तो ये मंदिर अपने आप बन गया। और हनुमान जी देखते हैं नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराई, अर्थात जो तुलसी वृक्ष जो कोमल था और कोमल मंजरी युक्त भी था, और अनेक तुलसी वृक्ष भी थे। ये वृंद वृंद तुलसी, इसका भाव है कि भगवत भक्त भगवान के सेवा के लिए नित्य तुलसी वृक्ष से तुलसी मंजरी उतारते हैं। क्या करते हैं? उतारते हैं। इससे फिर जब तुलसी वृक्ष से तुलसी भक्त लोग उतारते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद फिर एक नया मंजरी निकल आता है। अगर कोई उसे ये नहीं उतरेगा तो सब जगह जट ही जट, इसका फूल सूखा फूल मिलेगा, उसको जट तो कहा जाता है। तो जटाएं, तो वहाँ जटाएं नहीं थी, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई, सब नए नए मंजरी निकले हुए थे। अर्थात यहाँ निश्चित भाव में कोई भगवत भक्त रहता है और विष्णु जी के पूजा के लिए, भगवान के पूजा के लिए तुलसी उतारते हैं। ये भी हनुमान जी विश्लेषण करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के हर्ष होने का कारण और भी एक है कि ये मंदिर और पवित्र स्थान भी है, सीता जी भी यहाँ रह सकती तो अच्छा होगा। अगर सीता जी यहाँ नहीं होंगे तो निश्चित कोई संत जरूर होगा। इसी से सीता जी के पता और इस संत से भी सीता जी के पता मिल सकता है। कहाँ अशोक वाटिका है, कहाँ पर सीता जी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए हनुमान जी हर्षित होते हैं। लंका में निशिचर समूहों का निवास है, सब तो निशिचर है, और यहाँ सज्जन का वास कहाँ? सज्जन यहाँ तो कहाँ से आता है, आएगा कि हनुमान जी अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे। तो उसी समय विभीषण
में जागा और जाकर राम राम ते ही सुमिरण कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। तो लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तर्क करे कपिला, मन में तर्क करने लगे। ते ही समय विभीषण जागा। जहाँ एक खड़ होता है वहां सज्जन वास नहीं करते। तब यहाँ तो अनेक खड़ों के जो बीच में एक सज्जन निरंतर वास कैसे कर सकता है? ये हनुमान जी का तर्क अपने आप में अकेला ये सब तर्क कर रहे। कारण सज्जन भूल कर भी खड़ की संगति नहीं करते। सुनहु असंतन, असंतन खड़, संत असंत, असंत अर्थात खड़। सुनहु असंतन के रस भाऊ, भूलेहु संगति करियन काऊ। गोस्वामी जी लिखा है संत बंद, लिखे है संत वंदना में, इनका संगति करना नहीं चाहिए। तो कैसे एक सज्जन इतना खड़ों के बीच में रह सकता है? ये इनका मन में प्रश्नवाचक था। इसलिए हनुमान जी मन महु तर्क करे कपिला, अर्थात खड़ों के बीच में सज्जन का निवास नहीं हो सकता। अगर खड़ा है तो, और ये तर्क तो होता है, अगर ये खड़ा है जो यहाँ रहता है तो मंदिर क्यों बनवाता? रामायुध से अंकित गृह क्यों करता? और तुलसी का एक दो नहीं, तुलसी के वृंद तुलसी ये क्यों लगाता? और तुलसी की सेवा क्यों करता? ये सब तर्क उनके मन में आ रहे। और भी तर्क आ रहा है कि लंकिनी ने मेरे साथ छल तो नहीं किया, क्या ये रावण को मेरा आने का खबर पहुंचा दिया क्या? अच्छा, और भी हो सकता है, इनके मन में तर्क आ रहा है हनुमान जी के, रावण ने मुझे वो ठगने के लिए ये माया रची है क्या? फिर तर्क करते हैं कि अगर यह मायाकृत होता तो, अगर ये किसी राक्षस से माया हो तो मेरे मन में हर्ष क्यों होता? मेरे मन में बहुत हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है। ऐसे वे दुविधा में, असमंजस में हनुमान जी पड़ गए। इसी समय ते ही समय विभीषण जागा। कारण सज्जन, अच्छा उसी समय क्या था? 3 प्रहर बीत गया था, 4th प्रहर शुरू होने वाला था, अर्थात प्रातः काल का 3:30 या 3 बजे वाले थे। तब सज्जन विभीषण जागृत हुए और जब उठे पहले राम राम स्मरण करते हैं। ये सज्जन लोग सोने से पहले राम 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 स्मरण करते हुए सो जाते हैं।
और जब उठते हैं तब उनके मुंह में वही शब्द ही निकलता है, राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए ते ही समय विभीषण जागा। अथवा इस समय विभीषण का जाग जाना ये भगवान की प्रेरणा से भी हो सकता है। कारण बहुत भक्त जब जब असमंजस में पड़ते हैं या दुविधा में पड़ते हैं तब तब प्रभु इस प्रकार कृपा करके उसे दुविधा और असमंजस से निवृत्ति करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र। इसका भी बहुत कुछ तो प्रमाण है। देखिए, जब रावण सभा में निशाचर हनुमान जी को मारने दौड़ते, सुनत निशाचर मारन धाई, तते ही समय विभीषण आए। उसी समय विभीषण आए, यह हरी इच्छा था। अर्थात ये भगवान के प्रेरणा शक्ति, जो कृपा शक्ति इनके ऊपर काम करता है। इसलिए विभीषण वहां आकर पहुंच जाता है। सचिवन सहित विभीषण आए। तो ये कहा, नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र बल भाई। सबने विभीषण के प्रस्ताव को समर्थन किया और हनुमान जी को प्राण दंड के बदले अंग भंग का ऑर्डर कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसे ही इस समय हनुमान जी के मन में तर्क तो वितर्क हो रहा था, तब उनके तर्क का निवारण निराकरण के लिए पास में कोई नहीं था। तो उसका उनके तर्क का निवारण कैसे हो सकता? अतः भगवान ने उनकी तर्क की निराकरण करने के लिए कृपा का जोग लगा दिया। तो इस समय विभीषण जागा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और विभीषण जी ने राम नाम उच्चारण किया, तब हनुमान जी ने उनको सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गई। मुझे एक सज्जन मिल गया लंकापुरी में। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। अर्थात हनुमान जी अब सभी प्रमाण पा गए, सभी प्रमाण जो पा गए कि यहाँ निश्चित रूप में एक सज्जन ही रहता है। कारण वासस्थान के पास हरि मंदिर, रामायुध अंकित गृह और तुलसी का वृंद रोपण और ब्राह्म मुहूर्त में उठना, जागकर राम नाम को सुमरण करना, इससे उनकी मन की सभी तर्क निवारण हो गए। अर्थात हनुमान जी कपटी और सज्जन दोनों को पहचान सकते थे। जैसे पहले तो सिंह का के कपट को तुरंत हनुमान चिन्हा, ऐसे यहां भी विभीषण को सज्जन जान गए। हनुमान जी ने सोचा कि इससे मैं हट करके अर्थात मैं अपनी ओर से उसे जान पहचान करूं, क्योंकि ये साधु है। साधु कार्य में हानि
नहीं पहुंचाते। और ऐसा विचार करके हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण किए और राम राम कहे। विभीषण वहां राम राम कहकर जागे, यहाँ हनुमान जी भी राम राम कहते हैं, या सीताराम जी की जय जय सीताराम कहते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो यह सुनते ही कोई दूसरा राम राम कह रहा है, सुनते ही विभीषण जी ने देखा और आकर उनके पास पहुंचा और देखा ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण एक है। तो प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यही सनहठी करी पहचानी, यही सनहठी करी पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि, विप्ररूप धरी वचन सुनाई। सुनत विभीषण उठी तहाई, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई। विप्र रूप धरी वचन सुनाए। विभीषण जी सज्जन, विभीषण को सज्जन पहचान करने पर भी हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया। तो क्यों? विप्र रूप का क्या महत्व है? विप्र अवध्य ऐसा कहा जाता है, और राक्षस लोगों इनको तो खा जाते हैं, लेकिन सज्जन ब्राह्मण को अत्यंत प्रेम करते हैं। भगवान के श्रीमुख वचन है कि वही सज्जन मेरे प्राण समान होते हैं, जिनको विप्र प्राण समान लगते हैं। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, जिनके द्विज पद प्रेम। अब यह प्रश्न भी हो सकता है कि हनुमान जी राम जी से मिलते हैं, तब कौन सा रूप धारण किए थे? विप्र रूप। विप्र रूप धरी कपिता गए। और उत्तराखंड में जब भरत जी को श्री राम जी का आगमन का समाचार सुनाते हैं, तब वो भी विप्र रूप लेकर आए। विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गए जनुपोत। इसीलिए विप्र रूप धरी वचन सुनाए। पर जब जानकी से आगे मिलेंगे तो आप जानते हैं उसी समय ये विप्र रूप नहीं धरे थे, अपने वानर स्वरूप से ही मिले थे। तो ये क्यों? वहां भी तो ये विप्र रूप धरकर जानकी के साथ मुलाकात कर सकते थे। तो विप्र का रूप अगर ये धारण करते तो सीता जी का मिलते तो उनका विश्वास न होता, क्योंकि लंका में ब्राह्मण नहीं आ सकते, तो ये कहां से आ गए? ये अवश्य राक्षसी माया होगा। फिर विप्र रूप से रहकर अपना निज वानर रूप ये धारण करेंगे इनके सामने, तो ये महान ये संजय भी होगा, और सीता जी समझेंगे ये कोई छली राक्षस ही है। अतः ये बुद्धि प्रयोग करके विचार किए कि वहां विप्र रूप जाने से
विपद है। इसीलिए वानर रूप में मिलते हैं और वचन सुहाए, विभीषण को वचन सुहाए करते हैं। तो क्या वचन? सीताराम जी तो कहेंगे सीताराम सीताराम, या राम राम, या जय श्री राम, जो कि विभीषण को प्रिय है, ऐसे वचन सुनाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने इनके ब्राह्मण रूप देखकर प्रणाम किया था और पूछी जो कुशलाई, अर्थात मिलने के बाद ये जो कुशल समाचार जो पूछना, यह तो शिष्टाचार है। पर यहाँ कुशल पूछना साभिप्राय, कुछ अभिप्राय था। कौन सा अभिप्राय? कारण लंका नगरी में ब्राह्मणों का कुशल नहीं हो सकता, कारण राक्षसों से ब्राह्मण रूप में जहाँ राक्षसों का इतना प्रहरा है, तो ब्राह्मण रूप में रात में लंका नगर में घूमना ये आश्चर्य का बात है। अतः पूछते हैं कि आप जो कुशल से तो है और यहाँ तो जो कुशल आ गए, अतः आपके अनुकूल में, अर्थात आप जो उद्देश्य में आए हैं उसके अनुकूल मैं आपके कुशल भी करूँगा, जिससे आपका जो कुशल हो सके। जैसे लंका में हरि मंदिर देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ था, वैसे उनको ब्राह्मण रूप में देखकर विभीषण को भी आश्चर्य हुआ था। अतः कहा विप्र कहु निज कथा सुहाई, विप्र कहु निज कथा सुहाई। आज यहाँ विश्राम देते हैं। तो विप्र कहो निज कथा स्वयं हनुमान विभीषण जी को कैसे उत्तर देते हैं, और विभीषण हनुमान जी का संवाद ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।